खामोश लौ। लियोरा 18 साल की थी। गांव में उसकी खूबसूरती की बहुत चर्चा होती थी। गोरा चेहरा जैसे सुबह की रोशनी, नीली आंखें जैसे गहरा समंदर, लंबे भूरे बाल जो हवा में रेशम की तरह लहराते। लेकिन उसके अंदर वह खुद को बहुत छोटा और साधारण महसूस करती थी। लोग उसके चेहरे की तारीफ करते थे, उसके दिल की नहीं। उसकी खूबसूरती देखते थे, उसकी सोच नहीं। एक शाम वह चुपचाप पुराने मंदिर में चली गई, जहां हमेशा दीपक जलते रहते थे। वहां सन्नाटा था, शांति थी। वह एक बड़े दीपक के सामने बैठ गई और धीरे से बोली, काश कोई मुझे सच में देखे, सिर्फ मेरी खूबसूरती नहीं, मुझे। अचानक मंदिर की हवा गर्म हो गई। दीपकों की लौ सीधी खड़ी हो गई। परछाइयों से एक ऊंचा, तेजस्वी रूप बाहर आया। वह आग और सुनहरी रोशनी से बना हुआ एक देव था। डरावना नहीं, लेकिन बेहद शक्तिशाली। जैसे ही उसने लियोरा को देखा, वह ठहर गया। सदियों से वह इंसानों को देखता आया था, पर कभी कुछ महसूस नहीं किया। लेकिन आज उसकी आंखें, उसकी मासूमियत, उसका अकेलापन, उसके अंदर एक तीव्र भावना उठी। वह उसे पाना चाहता था, सिर्फ अपने लिए। दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहता था। उसकी हर मुस्कान, हर आंसू का गवाह सिर्फ वही बने। उसका प्यार शांत नहीं था, वह गहरा और थोड़ा सा जुनूनी था। लियोरा ने आंखें खोली। उसने उसे साफ नहीं देखा, बस सुनहरी रोशनी का एक आकार। क्या आप मुझे देख रहे हैं? उसने धीमे से पूछा। उसकी आवाज उसके दिल में गूंजी। मैंने तुम्हें उसी दिन देख लिया था, जब तुमने खुद को कम समझा। वह उसे अपनी आग में छुपा सकता था, उसे हमेशा के लिए अपना बना सकता था। लेकिन जैसे ही उसने उसके दिल को महसूस किया, उसे समझ आया, अगर वह उसे बांध लेगा तो वह खिल नहीं पाएगी। अगर वह उसे रोक लेगा तो वह कैदी बन जाएगी। पहली बार उस अमर देव ने खुद को रोका। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से एक छोटी सी सुनहरी चमक निकली और लियोरा के माथे को छू गई। गर्मी उसके दिल तक फैल गई। यह कब्जा नहीं था, यह नियंत्रण नहीं था, यह विश्वास था। लियोरा ने अपने माथे को छुआ। वह अब भी सुंदर थी, लेकिन अब वह जानती थी, वह सिर्फ सुंदर नहीं है। मंदिर फिर से शांत हो गया। देव परछाइयों में लौट गया। वह अब भी उसे देखता था, अब भी उसके लिए थोड़ा पजेसिव था। लेकिन उसने सीख लिया था, सच्चा प्यार किसी को अपनी आग में कैद करना नहीं होता। उसे इतना मजबूत बनाना होता है कि वह खुद रोशनी बन जाए।